कि आपको चीख के चिल्ला के कुछ बता सकूं। टूटे फूटे अल्फाज में बस कुछ बातें आपको और हमारे जो बच्चे हैं इनकी नसीहत के लिए अर्ज करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि जो भी बोलूं अल्लाह हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक दे। मोहतरम सामईन, मैंने कुरान करीम की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उसका सीधा सादा तर्जमा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुम मुसलमान होकर आज की इस महफिल में 4 हाफिज कुरान और बहुत सारे और भी बच्चे हमारे मौजूद हैं। हम महफिल मनाते हैं, बातें करते हैं। आज हमारी इतनी सारी बातें हुई, मगर आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी अल्लाह के खौफ से क्या आपका दिल दहला है, घबरा है? हम इतनी बातें सुनते हैं मगर हमारे दिलों में एक बात का भी कुछ असर पड़ा है? हम सुनते तो हैं मगर हमारे दिल में उन बातों के लिए जगह नहीं है। सामीन, जलसा तो है हाफिज कुरान की फजीलत पे बोलने के लिए, मगर आज मेरी बातें होंगी कुछ कड़वी। क्या है, डॉक्टर इलाज करता है तो कड़वी दवा देता है, मगर वो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। हजरात, तो हाफिज कुरान की फजीलत ये है, आज इन बच्चों को मैं बोलूंगा। हाफिज कुरान की फजीलत तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ा और याद किया और उसमें जो हलाल और हराम के अहकाम है उसको जाना और उस पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे हाफिज कुरान को जन्नत अता फरमाएगा। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ई को खत्म कर दीजिए, हमारे नाथ के लिए रख लीजिए, मेरे लिए न। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान अपने हिफ्ज करने के बाद उसको याद रखा और फिर उसके हलाल और हराम को जानकर उन चीजों से वो सबक हासिल करा, तो वो हाफिज कुरान अपने अहले खाना के 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है उनको बख्शवाएगा और उनकी शफाअत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरिया, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, अल्लामा अब्दुल हक साहिब क़िबला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान को याद करने के बाद और अपनी जिंदगी को उस पर ढालने के बाद
जब वो शरीयत पे रहकर ही इस दुनिया से गया, तो ऐसे हाफिज़े कुरान के वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर का हुल्ला अता फरमाएगा। हुल्ला कहते हैं, अगो पैसा अब रख लीजिए पैसा। हुल्ला कहते हैं ऐसा लिबास कि अगर पूरी दुनिया देकर, पूरी दुनिया की कीमत देकर अगर खरीदना चाहे तो ऐसा कीमती लिबास खरीद नहीं सकता। ऐसा कीमती लिबास उनके माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन पहनाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़े कुरान के तो दुनिया ही में दस्तरबंदी होती है, मगर जो अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे वालिदैन को नूर का ताज पहनाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मगर वो पहली शर्त लगा दिए हलाल और हराम की। सब हाफिज़े कुरान माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएगा। वही हाफिज़े कुरान ले जाएगा जो नेक रहेगा। और ये भी उस हदीस में कैद है कि उसको याद भी रखेगा। तो हम हाफिज़े कुरान की फजीलत सुनते हैं। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी इज्जत से नवाजता है। एक शख्स कुरान पढ़ना नहीं जानता था, कुरान में क्या लिखा नहीं मालूम, मगर वो कुरान से इतनी मोहब्बत करता कि जब भी नमाज से आता आकर के कुरान खोल लेता। कुरान खोल करके सतरों पे लकीरों पे हाथ फेरता और कहता, या अल्लाह, मैं जानता नहीं कि इसमें क्या लिखा है, मगर या अल्लाह जो कुछ भी तू लिखा है सच लिखा है। जो कुछ भी तू लिखा है सच लिखा है। मेरे को मालूम नहीं है कि ये कुरान में है क्या लिखा है, मगर इतना मालूम है अल्लाह कि तू जो भी लिखा है वो सच है। तो किताबों में आता है कि उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है, उसको दफना करके लोग आ जाते हैं, तो दफनाने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है। तो उनकी बीवी से लोगों ने पूछा, माजरा क्या है, तुम्हारे शौहर का कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर की कब्र से खुशबू आती है? तो उस औरत ने कहा, देखो, मेरे शौहर नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, दीनदार था, मगर उनकी एक अदा एक ऐसी थी कि मुझे यकीन है कि उस जुमले की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र को मुअत्तर कर दिया है। तो उसकी बीवी कहती है कि वो जुमला ये है कि वो जब कुरान को खोलता तो आंखों से आंसू जारी हो जाता, रोते हुए कुरान को पढ़ कर कहता है, अल्लाह जो कुछ तुमने लिखा सच लिखा। मगर मुसलमानों, क्या आप भी सोचो, कभी कुरान के लिए इतनी मोहब्बत आप लोगों में हुई है? हम तो महफिलें सुनते हैं, जलसे जुलूस में जाते हैं, मगर हम खाली वाह वाह और जोश में तो रहते हैं, बहुत अच्छी बात, मगर दिल से भी कभी आपको जोश आया? हमारी खाली जुमलाबाजी है, जैसे बोलते नहीं वो क्या आजकल अफवाह उड़ा है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है,
जुमलाबाज है, ये है वो है। वो बात मुझे याद आता कि हमारे मुसलमान भी वैसे ही जुमलाबाज, ऐसे ही जुमलाबाज।